So, good evening, dear student. In my previous video, I have discussed about the concept of force, Newton's laws of motion, and in that Newton's laws of motion, I have discussed about the Newton's first law of motion, concept of inertia, and concept of a reference frame. And in the reference frame also, I have discussed about concept of inertial and non-inertial frame. एक बार मैं फिर से उस चीज को रिकॉल कर देता हूँ. इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? ऐसा फ्रेम या तो वो रेस्ट पे रहे, नहीं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है कोई फ्रेम तो वो इनर्शियल फ्रेम होता है. और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है वो ऐसा फ्रेम है जो एक्सेलरेट कर रहा है. और हमने आपको बताया था लास्टली कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा फ्रेम नहीं है जो इनर्शियल है, बिकॉज ईच फ्रेम इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अदर थिंग विथ ए सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स, जो मैंने बोला था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण होता है. ठीक है, तो अब हम वीडियो को थोड़ा और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बोला कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट अपने आप ही चेंज नहीं कर सकती है जब तक उस पे एक बाहर से कोई फोर्स ना दिया जाए. मतलब उसने एक कॉन्सेप्ट दिया हमें एक्सटर्नल फोर्स का. मतलब देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स. ये हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ से सीखा. मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ बनाती है कि कोई एक फोर्स चाहिए अगर आपको पोजीशन चेंज करानी है, चाहे बॉडी का कोई भी स्टेट चेंज कराना है तो आपको एक फोर्स चाहिए, राइट. एंड व्हाट डज न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई? न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है इट बेसिकली गिव्स यू or it's basically tells you how much force is needed, what is the quantity of force. So quantity of force Newton first law second law देता है. Quantity of force, how much quantity of force is needed for a particular body to move, right. तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स जानने से पहले हम पहले क्वांटिटी ऑफ मोशन जान लेते हैं, जिसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? अगर मोमेंटम को आप सिंपली 9th क्लास के भाषा में आपको बताना चाहें तो हम वो बताते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी. और मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी और कंटेन्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम. तो आई विल राइट द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड in a body is called its momentum. जो क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी में कंटेंट रहता है उसी को मोमेंटम कहते हैं बॉडी का. और मोमेंटम को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं तो उस सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मोमेंटम मैं बोलूं मोमेंटम इक्वल टू it is basically a product of mass and velocity. Mass into velocity. अब बच्चों ये बताओ कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होगी, क्योंकि मोमेंटम में मास भी है और वेलोसिटी है. तो मास इज ए स्केलर बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस होल मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर मैं मोमेंटम की बात करूं सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? P लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. मास इनटू वेलोसिटी. ये वेक्टर है इसलिए वेक्टोरली हमने इसको रिप्रेजेंट किया P लेटर, मास इनटू वेलोसिटी. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है मोमेंटम का, मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम सिर्फ लिखेंगे P. मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से गुना कर दीजिएगा, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट. तो यहां से ओके, कोई पूछ देता कि इसका यूनिट बताइए, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों बताओ?
एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, मास का क्या लिखूंगा, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड, I have told square, it is per second, kg meter per second, this is SI unit of momentum। तो मोमेंटम बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मोशन ए बॉडी हैज राइट नाउ, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां रख कर देता हूं और मैं आगे की चीजें बताता हूं आपको। जैसे मोमेंटम में कुछ और चीजें होती है जिसको कहते हैं, अगर मैं मोमेंटम का एक सिंपल सा एग्जांपल लूं आपके सामने, जैसे मैं बोलूंगा कि ये 2 केजी का मास है, 2 केजी का मास है भैया, और इस पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप बोलेंगे मोमेंटम का अगर मैग्नीट्यूड है तो मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 5, तो इट विल बी 10 केजी मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकंड, राइट, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे तो 2 केजी का मास में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अगर मैंने यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, राइट, और जिसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, राइट, तो होता क्या है, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो इसकी वेलोसिटी हुई 6 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, हमने आपको बताया भी था कि फोर्स में क्या क्या फोर्स कर सकता है, तो मैंने बोला था कि उसमें स्पीड भी चेंज कर सकता है, तो फोर्स लगाया, तो फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, राइट, वेलोसिटी बढ़ गई। चाहे ये फोर्स आप ऐसे भी कुछ लगा सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी ऐसे जा रहा है, सपोज यू हैव थ्रोन ए बॉल, आपने बॉल को थ्रोन किया ऐसे, ठीक है, और हमने फोर्स लगाया इधर, अगर मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा, ये बॉल एक तो ऊपर आपने फेंका है, और एक और भी फोर्स इधर अगर लग रहा है, तो बॉल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा क्या, राइट ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना बॉल में, क्योंकि जैसे मान लो, चलो बॉल का छोड़ो, चलो मैं अगर फेंकता हूं कुछ भी चीज, जैसे ऐसे फेंकते ना आप फेंकते हो, तो आपने फेंका कोई भी चीज को आपने फेंका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने थ्रो किया, कोई भी फोर्स लगाया मान लो, और एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है mg, तो वो बॉल ना तो ऐसे जाता, ना तो सीधा जाता है, और ना ही नीचे सीधा आता है, वो कैसे जाता है, ऐसे जाता है, राइट। तो मेरा बताने का यहाँ मतलब है कि ये जो फोर्स लगा रहा है, तो ये मोमेंटम का एक तरह से मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, नहीं तो वेलोसिटी में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, नहीं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा। पहले वेलोसिटी इस बॉल को ऐसे आना चाहिए था, लेकिन फिर ये डायरेक्शन चेंज हो गया इस फोर्स के कारण, तो ये बॉल पैराबोलिक पाथ कवर कर लिया, राइट। तो force can change the direction also, force can change the magnitude of the speed also, right। तो मोमेंटम दो तरीके से चेंज हो सकता है, अगर कोई भी बॉडी का स्पीड चेंज हो जाए, नहीं तो कोई भी बॉडी का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो भी मोमेंटम में चेंज आएगा। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि मोमेंटम का सिर्फ ये मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी का स्पीड चेंज हो तभी मोमेंटम में चेंज होता है, ऐसा नहीं है। मोमेंटम में चेंज कोई भी बॉडी के स्पीड के चेंज करने के कारण भी हो सकता है, और कोई भी बॉडी के डायरेक्शन के चेंज करने के कारण भी हो सकता है। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है अब कि ये मोमेंटम है, राइट, ये मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम दैट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट, ओके जी। तो न्यूटन्स ने क्या कहा, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है, और सेकंड लॉ के बाद मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी आऊंगा, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, क्या कहता है, ध्यान से देखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स आपने लगाया वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। अच्छा जी, मतलब फोर्स आपका जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज। मतलब अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम को बताऊं, चेंज ऑफ मोमेंटम को P से डिनोट करता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो इसको क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। और फाइनल मोमेंटम को मैंने बोला कि फाइनली पहले कोई भी बॉडी का, सपोज दिस इज ए बॉडी, इसका पहले स्पीड u था और बाद में इसका स्पीड हो गया v। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किधर जा रहा है मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं वेक्टर साइन यूज कर रहा हूँ। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बच्चों, m इंटू वी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। और रेट का मतलब होता है टाइम, टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स अप्लाइड आपने किया है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये फोर्स जो आपने अप्लाइड किया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इस फोर्स को कहते हैं एवरेज फोर्स, ठीक है। इंस्टेंटेनियस भी फोर्स लगेगा जब डीपी अपॉन डीटी होगा, जब आप 11th क्लास में आप आगे चल के पढ़ेंगे जो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम में चेंज होता है। तो ये एवरेज फोर्स कितना लग रहा है वो आपने बताया, तो यहां पे आपने लिखा एफ एवरेज दैट विल बी मास, ये वेलोसिटी माइनस यू इंटू डेल्टा टी, और v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी को क्या कहेंगे आप, एक्सेलरेशन। तो आप यहां से अगर बॉडी, अगर मैं यहां पे बोलूं इफ बॉडी इज ओनली मूविंग इन वन डायरेक्शन, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एफ एवरेज ऐसे लिख सकता हूं, ये v माइनस यू अपॉन टी, तो इसको क्या लिख सकता हूं, m इंटू ए। ये एफ एवरेज का वैल्यू आ गया बच्चों, ये एफ एवरेज का वैल्यू आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। एफ एवरेज का कितना वैल्यू आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है सर ये मास में चेंज नहीं होता है क्या, यहां पर आपको मास को कांस्टेंट रखना है, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, कीपिंग मास एज कांस्टेंट। तो क्वेश्चन तुरंत हमारे दिमाग में सडनली उठता है, क्या मास भी वेरिएबल होता है क्या मास चेंज हो सकता है क्या। तो यस, मास कैन ऑल्सो बी चेंज। जब भी कोई बॉडी को लाइट की स्पीड से मूव कराते हैं तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था जिसके कारण m इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1/√1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, उसके रिगार्डिंग आपका मास चेंज हो सकता है, आपका मास बढ़ सकता है। जब भी आप लाइट के स्पीड से किसी बॉडी को मूव कराओगे तो उसके रिगार्डिंग आपका मास बढ़ जाएगा, राइट। तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन लाइट की स्पीड से हम तो नॉर्मली, जैसे मैं इस पेन को फेंका तो लाइट की स्पीड है क्या, नहीं, लाइट की स्पीड नहीं है, तो आप जनरली उस समय मास को कांस्टेंट रखोगे। तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स का हमने ये वैल्यू, आप पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले, फिर एवरेज फोर्स से आपने मास इनटू एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट निकाला, राइट। तो ये होता है। अच्छा चलिए एक कुछ और बातें इसमें बताते हैं हम। जैसे हमारे पास अभी आया फोर्स एवरेज जो आया, चाहे अब मैं जनरली फोर्स ही बोलूं, वो फोर्स का वैल्यू कितना, क्योंकि वैसे भी उतना ही निकलता, मास इनटू एक्सेलरेशन निकला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो छोटा सा ब्लॉक है 2 kg का और एक बड़ा सा ब्लॉक है 200 kg का, अगर दोनों को 2 मीटर हमें
ले जाना है तो आपको इसमें कम फोर्स लगेगा, इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी आपका बढ़ेगा, मतलब आपका फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा डायरेक्टली, और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है बॉडी में, अगर फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ बना जाए तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम हो गया, राइट राइट। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है, इसका यूनिट होता है, मैं यहाँ पे उड़ा के लिख रहा हूँ, यूनिट एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं। फोर्स का क्या क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो कभी कभी ये न्यूटन, वो न्यूटन सर के ऊपर रखा गया है जिन्होंने ये फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से क्या समझते हो, कैसे डिफाइन करोगे 1 न्यूटन। 1 Newton is that force which when applied to a 1 kilogram of a body, it will produce an acceleration of 1 meter per second square. This is only the definition, right? So 1 Newton is that applied force on a body of mass 1 kilogram which will produce an acceleration of 1 meter per second square. This is only the definition of 1 Newton. 1 Newton का definition हमने कवर कर लिया, right? Okay? Right? Okay. ठीक है, तो ये 1 न्यूटन होता है। तो एसआई यूनिट इसका होता है 1 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और भी बातें बताते हैं इस पे, सीजीएस यूनिट ये सब का। सीजीएस का क्या मतलब होता है, सीजीएस यूनिट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। एसआई यूनिट मतलब मीटर, आप एसआई यूनिट का मतलब होता है, एसआई यूनिट का मतलब होता है आप लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, आप मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, आप टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। और सीजीएस में क्या होता है, आप लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, आप मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और आप टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। तो ये सीजीएस यूनिट होता है। तो सीजीएस यूनिट न्यूटन का क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, मतलब मास को आपको ग्राम में मेजर करना है तो 1 ग्राम कर दो, और ये होता है मीटर पर सेकंड तो आप कर दो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट हुआ बच्चों, इस यूनिट का हम एक नाम देते हैं डाइन। वो चुड़ैल मत समझ लेना बच्चों, ये डाइन है, राइट, डाइन कहा जाता है, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 डाइन, तो 1 डाइन इज दैट मच अप्लाइड फोर्स on a body of mass 1 gram which will produce an acceleration of 1 centimeter per second square on it. This is only the definition of dyne. अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है how much 1 Newton equal to how many dyne, कभी कभी पूछा जाता है 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को बदल दो ग्राम में, तो 1 इंटू 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को तो ऐसे ही रखना है। तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ में आ रहा है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, राइट। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, राइट। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं पहले, फिर हम और आगे आपको बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं आपको,
जैसे मान लो ये 2 kg का वही हमारा पुराना ब्लॉक, और इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसकी स्पीड हो गई कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 3 सेकेंड। तो आपको पूछा जाता है फाइंड फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना है, ये आप बताइए। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे v और u का दोनों का डायरेक्शन सेम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होगा तो आपको ध्यान में रखना है वेक्टर की तरह ऐड करना है, राइट। तो मास हमें दिया गया 2 kg कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। और मास कितना है 2 kg, फाइनल कितना हो गया 8, इनिशियल 5, और टी टाइम कितना लगा 3। तो ये कितना लग गया 2 इंटू 3 मतलब सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, राइट। 2 न्यूटन का सिर्फ आपको फोर्स लगाया गया है ताकि वो अपना स्पीड 5 से 8 कर ले, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके बाद भी मैं और भी कराऊंगा, जैसे अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, मैं जल्दी उसके लिए भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा। तो आपको अगर पसंद आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।